बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल कहते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की सजाएं कल अदम रिहाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन की सजाओं के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए मुल्जिमान की सजाएं कल अदम करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान दूसरे केसेस में मतूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की अपीलों का 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इस केस का एक अहम पहलू मकतूला का 2011 में एक सहाफ़ी को दिया गया इंटरव्यू है। परवीन रहमान का वो इंटरव्यू आया काबिल कबूलियत वाला है या नहीं। वो इंटरव्यू 2011 में लिया गया था जो उनके कत्ल के बाद ऑन एयर किया गया। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान के वकला का मौक़िफ़ है कि कानूनी तौर पर इस इंटरव्यू की कोई हैसियत नहीं। मुल्जिमान के वकला के मुताबिक मकतूला के इंटरव्यू पर जरा का मौका नहीं मिला। मुल्जिमान के वकला का कहना है कि मकतूला ने अपना बयान किसी अदालत के सामने रिकॉर्ड नहीं करवाया था। अदालत मुल्जिमान के वकला का मौक़िफ़ तस्लीम करती है कि इंटरव्यू काबिल कबूलियत वाला नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला वजारत दफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को वसूल। ज़राए के मुताबिक वजारत दफा की समरी मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब किया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जारी इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून सरदार अयाज सादिक भी शरीक हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 5 सीनियर तरीन नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजे गए 5 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 2 नामों पर गौर किया जा रहा है। एक नाम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरा आर्मी चीफ के लिए फाइनल किया जाएगा। दोनों नाम फाइनल करने के बाद वज़ीर आज़म समरी सदर को भिजवाएंगे और फिर सदर की मंजूरी के अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात हो जाएगा। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला कहते हैं इमरान की ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, रिंग मार्च है। ये रिंग मार्च है। रावलपिंडी में पीटीआई की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जब भी तकर्री हुई इस तरह के हालात पहले नहीं हुए, जबकि आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान नियाज़ी ने तमाशा लगाने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे। इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था, वरना हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। अतात आरट का कहना है कि फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामन ख़ुसूसी अतात आरट का कहना था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इस वक्त वज़ीर आला के ऐवान में उनके बेटे ने रियल एस्टेट खोला हुआ है। आपको और आपके बेटे को हराम के माल की लत पड़ी है। अतात आरट का कहना था कि 1.5 अरब की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और ताज़ीनो आराइश की जा रही है। आपने अपने वज़रा की तनख्वाहें 12 लाख रुपए कर दी। आप सरकारी खजाने को भी लूट रहे हैं और कब्जा भी कर रहे हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतल्लिक सवाल पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि ये जो स्टोरी आई है कि फराह गोगी दुबई नहीं गई, मैं उसे रद्द करता हूँ। फराह गोगी अपने अंकल के हेलीकॉप्टर पर कई दफा दुबई जा चुकी हैं। अतात आरट का कहना था कि घड़ी चोरी की तहकीकात चल रही हैं, आपको हिसाब देना होगा। फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दे दी है। फराह गोगी जेल जाएगी तो सब कुछ बोलेगी क्या क्या किया था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया भी दफन कर दिया। यू टर्न को अपनी सियासी हिकमत अमली की बुनियाद करार देने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने के बाद 2 बयानिए तश्कील दिए। एक अमरीकी साजिश का इल्जाम और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्जाम कि उसने पीटीआई की हुकूमत हटाने में अपोजिशन की मदद की। तहाँ पिछले हफ्ते उन्होंने बड़े आराम से अपने दोनों बयानिए बदल लिए। हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया उन्होंने कैसे बनाया और कैसे बदला, इस रिपोर्ट में जानते हैं। इमरान खान ने हफ्ते को अपनी पार्टी के मार्च से खिताब करते हुए कहा
کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت ہٹانے کی سازش نہیں کی، لیکن وہ انہیں حکومت سے ہٹانے کی کوشش کو روک تو سکتی تھی۔ چلے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر کوئی سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتی تھی، ان کی فائلیں تو ان کے پاس پڑی تھیں۔ عرفان یونس بیورو چیف بھنور آزاد کشمیر روہی میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری، یونین کونسل قلعہ چھپڑ روہی موڑہ میں امیدوار ضلع کونسل مرزا اصغر جرال، ریٹائرڈ ایس ڈی او اور صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جرال کے اعزاز میں شاندار استقبالیہ۔ چودھری محمد حسین چودھری علادتہ سردار بیگ کی قیادت میں موڑہ گاؤں نے متفقہ طور پر مرزا اصغر جرال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر امیدوار ضلع کونسل مرزا اصغر جرال، چیئرمین مرزا محمد اسلم جرال، سابق چیئرمین زکوٰۃ راجہ اسلم سلہریہ، اللہ رکھا سلہریہ، خاجی لطیف اور شخصیات نے حمایت کا اعلان کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ حمایت کا اعلان کرنے والوں میں چودھری محمد حسین سردار بیگ، چودھری علادتہ، چودھری نذر حسین، ناظم مغل، چودھری حنیف، چودھری محمد بوٹا، چودھری مشتاق، چودھری ریاض، چودھری شوکت، چودھری عاشق، چودھری نزاکت، چودھری جاوید، چودھری اللہ رکھا، چودھری لطیف، چودھری اسلم، چودھری آصف، چودھری یوسف، چودھری شراکت، چودھری لیاقت، صابر بیگ، غفور بیگ، راجہ اشرف مستری، ارشد چودھری رفاقت، اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کا فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے درست فیصلہ کیا۔ یہاں مسائل ہمیں معلوم ہے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ خدمت اور بلا تفریق تعمیر و ترقی ہمارا مشن ہے۔ پوری یونین کونسل میں عوام کے جوک در جوک ہمارے قافلے میں شرکت، اعتماد کا اظہار اور ہماری کامیابی کی نوید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 27 نومبر ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ شاندار استقبال سے آپ نے دل جیت لیے اور انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔